हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी के सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे। सर जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमने स्टार्ट करी थी एक सीरीज जिसमें हम करवा रहे हैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितने चैप्टर्स कर लिए हैं, रियल नंबर्स कर लिया है, पॉलिनोमियल कर लिया है, चैप्टर नंबर 3 कर लिया है। सो यार बारी है आज चैप्टर नंबर 6 करने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जिसमें हम करवाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं गारंटी देती हूँ कि इसी में से आपका पेपर बनेगा मिड टर्म का। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करती हूँ तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मैम ट्राइंगल है ABC और बोला जाता है DE जो है वो लाइन जो है पैरेलल है बेटा किसके, BC के। DE जो है वो पैरेलल है बेटा किसके, BC के। और बोला गया है कि AD जो है 4 दे रखा है। ठीक है भाई, AB जो है मतलब यहाँ से यहाँ तक 9 दे रखा है, AC जो है 13.5 दे रखा है। आपको क्या निकालना है, EC निकालना है। यार सिंपल सी बात है, BPT थ्योरम लग जाएगी। BPT थ्योरम क्या कहती है कि अगर मान लो DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, सो वी कैन से कि हमने पहले आधी साइड ली, फिर अपॉन में बड़ी साइड ले ली, फिर ऐसे ही उसका भी कर देंगे। आधी साइड अपॉन में क्या हो जाएगा, बड़ी साइड। AD की वैल्यू बेटा 4 है, AB की वैल्यू 9 है, AE की वैल्यू हमें पता नहीं है, AC की अगर बात करो तो 13.5 है। ये ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू में कितना आ गया 13.5, अपॉन में कितना आ गया 9, और बराबर में बेटा कितना चल रहा है, AE चल रहा है ना। 13.5 की गुणा बेटा किससे कर देंगे मैम, 4 से कर देंगे। तो चलो 4 से कर देते हैं। ये आ जाएगा 5 चौक 20, पॉइंट का पॉइंट, 4 3 12, 13 और एक 14। ठीक है, कैरी हुआ 4, ये आ गया 54। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा 54, अपॉन में कितना आ गया 9 आ गया। काट पीट के हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6, मतलब AE जो है वो कितना आ गया है, 6 सेंटीमीटर आ गया है। सो वी कैन से कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। DE जो है बेटा वो पैरेलल है BC के, AD जो है वो 2.4 दे रखा है मैम, DB जो है 4 दे रखा है, AE 2 दे रखा है। आपको AC बताना है। अच्छा देखो, हम आधी साइड को भी ले सकते हैं, पूरी साइड को भी ले सकते हैं। चलो पूरी वाली साइड को भी ले लेते हैं। पहले हमने क्या लिया बेटा, आधी साइड ली, अपॉन में क्या लेंगे, पूरी साइड। फिर इसकी हमने आधी साइड ली, अपॉन में क्या लेंगे, पूरी साइड, क्योंकि हमें चाहिए AC। ठीक है, अब करते हैं। AD बेटा 2.4 है। अच्छा AB की अगर मैं बात करूं 2.4 और 4 करेंगे, 2.4 और बेटा क्या करेंगे, 4 करेंगे। ठीक है, बराबर AE कितना है आपका, 2 है। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, AC चल रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये आ जाएगा 6.4, ये आ जाएगा 2.4 अपॉन में 6.4, और ये ठीक है 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, AC। पॉइंट से बेटा पॉइंट गया, इधर उधर शिफ्ट करो, AC को ऊपर पहुंचाओ, ये आ जाएगा 2 इंटू में 64 अपॉन में कितना आ गया 24। सही है कि नहीं सही है? काट दो, काटो 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 काटो। ये जाएगा बेटा, ये आ जाएगा कितना 12। ठीक है, फिर ये जाएगा कितना 6, 3 और 2। ठीक है, फिर जाएगा फिर 3, और ये आ जाएगा बेटा 1। ना 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 ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ गड़बड़ी करिए। मैं इसको काट देती हूँ पहले, 3 और 2, और ये आ जाएगा 1, और बेटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। फिर और कटेगा क्या, 2 से चला जाएगा मैम, ये आ जाएगा 6, 2 1 2, ये आ रही है 16। ठीक है, फिर ये 3 से जाएगा, फिर ये आएगा 8 से, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। लेकिन मैम अभी भी आंसर नहीं आ रहा है। 8 2 16 अपॉन में 3, 16 अपॉन में 3 आंसर आ रहा है हमारा। कितना आ रहा है बेटा, 16 अपॉन में 3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ चुका है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, C ऑप्शन आपका सही हो चुका है। क्लियर है? चलो ठीक है, और ये लिखते चले जाना बाय BPT। वैसे तो ये आपका MCQ है तो आपको करने की जरूरत है, लेकिन अगर लेंदी में 2 मार्क में आता है तो आपको बाय BPT लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्राइंगल ABC दे रखा है, D इज पैरेलल टू BC। अच्छा, आपसे बोल रखा है कि मैम DB 2.5 है और AD आपका 5 है और आपका BC जो है 12 है, आपको निकालना है DE। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भाई हम करेंगे क्या ऐसे केस में कि अगर मान लो, देखो ना ये बहुत सारा केस आता है, इसमें बताते हो सिंपल करना क्या होता है। अगर मान लो इन दोनों साइड्स की बात होती है, इन दोनों साइड्स की बात होती है, तो हम ट्राइंगल को करते हैं सिमिलर। क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। मैं प्रूफ करके बता रही हूँ, लेकिन अगर MCQ में ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीधा आप डायरेक्टली कर देना, वो मैं बताती हूँ। ठीक है, पहले आओ, पहले मैं क्या करूंगी, 2 ट्राइंगल होंगे। कौन कौन से ट्राइंगल, पहला छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADE, एंड ट्राइंगल बेटा बड़ा वाला कौन सा, ABC। ठीक है, ट्राइंगल ABC, मैं इन दोनों को करूंगी बेटा सिमिलर। क्या करूंगी, सिमिलर। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले तो मुझे एंगल A कॉमन नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, बराबर कर दो। एंगल A बराबर एंगल A कॉमन नजर आ रहा है, ये आपको करके नहीं दिखाना होगा, MCQ में है ये। ठीक है, मैं आपको प्रूव करके बता रही हूँ यहाँ पे।
ठीक है, सही तरीके से कि होता क्यों है। अब देखो एक बात बताओ, छोटी सी बात पूछते हैं हम आप लोगों से, ये लाइन इसके पैरेलल है, यह आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है ना, दो लाइंस पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन काटती भी जाती है उस लाइन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो भैया ये दोनों एंगल क्या बराबर नहीं होंगे, 1 और 2 बराबर नहीं होंगे मैम, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, किसकी वजह से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो हम कह देंगे एंगल 1 जो है वो बराबर हो जाएगा 2 के, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो ही चुके हैं तो बेटा बाय एंगल से हम क्या ट्राइंगल को सिमिलर नहीं कर सकते, कर सकते हैं मैम। तो हम क्या कर देंगे, ट्राइंगल ADE को किसके सिमिलर कर देंगे, ट्राइंगल ABC के बेटा क्या कर देंगे, सिमिलर कर देंगे। क्या मेरी बात समझ आई। अब हमने करा क्यों है, अब मैं करूंगी साइड्स को प्रोपोर्शन। अब कौन सी साइड है, देखो भैया पहले छोटे वाले ट्राइंगल की AD साइड हो गई, अब बड़े वाले ट्राइंगल की AB साइड हो गई, फिर मैम छोटे वाले ट्राइंगल की DE साइड हो गई और बड़े वाले ट्राइंगल की BC साइड हो गई। बस मुझे इन दोनों का काम है तो मैं इन दोनों को उठा के रख देती हूँ, है ना। अब सुनो भाई, अब सुनो क्या करेंगे, AD की वैल्यू बेटा कितनी है, 5 है, AB की वैल्यू मैम कितनी है, 2.5 है, DE हमें पता नहीं है, BC आपको कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। इधर उधर ले जाओ, अपना आंसर निकाल लो, 5 × में 12, ठीक है, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटा के ऊपर आ जाएगा 50 × में 12 अपॉन में कितना आ गया 25, ठीक है, बराबर आ गया DE। अब देखो भाई काट दो, ये जाएगा मैम 2 से, ठीक है, ये आ जाएगा 24, तो DE की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 24 आ गई है, DE की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 24 आ गई। क्या मेरी बात समझ आई है, क्या मेरी बात समझ आई। तो सिंपल, अगर आपके पास ये दोनों साइड्स आती हैं, ठीक है, या तो ये वाली साइड निकालने के लिए आती है या तो ये वाली साइड निकालने के लिए आती है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि आपको करना क्या होगा, पहले छोटे वाले ट्राइंगल की साइड लेनी है, फिर अपॉन में बड़े वाले ट्राइंगल की साइड लेनी है, फिर ऐसी DE अपॉन में क्या हो जाएगा BC। आपको ये पता होना चाहिए कि ये बराबर होती हैं, और क्यों होती है वो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर मान लेते हैं 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको किस तरीके से आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा। सही है कि नहीं सही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी तो 24 आ ही नहीं रही, हमें निकालना क्या था, D निकालना था ना। दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा एक बार और कर लेते हैं क्या, 5 दे रखी है, 2.5 दे रखी है। अरे भाई सबर तो करो, हमने गड़बड़ी नहीं कर दी क्या मैम। आपने तो सीधा बस क्या लिख दिया, आपने तो D भी लिख दिया, लेकिन हमें तो A भी चाहिए, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 5 + 2.5 नहीं आएगा क्या, है ना। चलो अब करते हैं, यह आ जाएगा 5, मतलब ये आ जाएगा 75, ठीक है। अब करते हैं, अब आंसर आपका सही आएगा, है ना। चलो काट देते हैं, किससे जाएगा, 5 × 5, ठीक है, 5 × 5, 2 कैरी ऑफ, 5 × 5 = 25, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, 3 चौक 12 और ये आ गया 4 2 = 8। तो D की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है आपकी, 8 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। 8 तो है, यस मैम है, ठीक है। तो भाई ऐसी भी गलतियां हो सकती हैं कि आप सीधा डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, D भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से क्योंकि A भी हमें चाहिए, है ना। सही है। चलो क्या बोल रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरह है, क्या बोल रखा है, AD आपके पास 2 है, ठीक है, BD आपके पास 3 है, BC आपके पास 7.5 है, आपको D निकालना है। यार अभी तो हमने पढ़ा कि छोटी साइड अपॉन में बड़ी साइड, ठीक है, बराबर होगा DE अपॉन में किसके, BC के। AD आपके पास कितना है, 2 है, AB कितना होगा, 2 और 3 5, ठीक है। DE आपको पता नहीं है और BC कितना होगा 7.5, ठीक है, ये जाएगा 7.5 × में 2 अपॉन में 5 और बराबर DE। अपना आंसर निकाल देना और अपना आंसर टिक कर देना, ठीक है। देख रहे हो सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, बस वैल्यू में थोड़ा चेंज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, बहुत ही सिंपल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल दे रखी है तो भाई BPT थ्योरम लगा देंगे मैम। AD अपॉन में क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा और बराबर बेटा किसके हो जाएगा, AE अपॉन में EC के, ठीक है। AE अपॉन में किसके हो जाएगा, EC के। AD कितना है 2.8, DB है 2.1, AE है x और ये आ जाएगा 4.8। इधर उधर करके अपनी x की वैल्यू निकाल लो, सिंपल हो गया भाई, काम हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू तो निकालोगे और जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे छोड़ रही हूँ ना, इन सब का मुझे आंसर चाहिए इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। इन सबको सॉल्व करोगे और देखोगे कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, असर्शन एंड रीजन। किस तरीके से इसका असर्शन और रीजन आता है, ध्यान से पढ़ो। ABCD इज अ ट्रैपीजियम, ठीक है भैया, ट्रैपीजियम दे रखा है, ये हमने ट्रैपीजियम बना दिया जिसको हमने बोल दिया ABCD, है ना। बोला गया ये वाली जो साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, EF आर पॉइंट ऑन द AD एंड BC। AD पे बेटा E पॉइंट है और BC पे कौन सा पॉइंट है, F पॉइंट है। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया है सच दैट EF जो है पैरेलल हो जाएगा AB के, और बोला गया है कि AE अपॉन में AD बराबर होगा BF अपॉन में FC। यार कॉमन सेंस वाली बात है,
अगर मान लो ये वाला ही चीज इसके पैरेलल है, वेपेटी थ्योरम लगा देंगे, ए अपॉन में ईडी बराबर हो जाएगा BF अपॉन में FC के। ठीक है, समझ आ गई? तो भैया ये सही है। अब बोला गया है एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनल। देखो भाई ये कहानी लिखी हुई है इसमें, बस यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया, यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज में बोल दिया। ये बोल रहा है कि अगर मान लो ये जो साइड है ये दोनों साइड्स के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और ये जो है ये इसको नॉन पैरेलल साइड्स को क्या करिए, प्रोपोर्शनल क्या कर देगी, प्रोपोर्शनल कर देगी। सेम, बस भैया दोनों सही है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बेटा किसका, असर्शन का। यस, चलो नेक्स्ट पे आ जाते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता क्या है, थोड़ा ढंग से सुनेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मैम ट्राइंगल एबीसी के किसके पैरेलल है, क्यूपीआर के, सॉरी पैरेलल नहीं सिमिलर है। अब सिमिलर होती है तो साइड्स को हम क्या कर देते हैं, प्रोपोर्शनल कर दो भाई। क्या है, ट्राइंगल एबीसी है, नीचे कर लेते हैं। ट्राइंगल एबीसी बेटा किसके सिमिलर है मैम, क्यूपीआर के सिमिलर है, ठीक है। तो AB अपॉन में क्या हो जाएगा, QP हो जाएगा, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को लेंगे क्योंकि इसका दोनों लिया है तो इसका भी दोनों लेना पड़ेगा। BC अपॉन में PR लेना पड़ेगा और AC अपॉन में क्या लेना पड़ेगा, QR लेना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कौन कौन सी साइड हमें दे रखी है। AB मैम दे रखी है, नहीं AC दे रखी है ना, AC दे रखी है, दिस इज योर AC, और BC दे रखी है, मतलब इन दोनों का काम है बेसिकली, हमें सिर्फ इन दोनों का काम है, तो इन दोनों पे वैल्यूज रख देते हैं। BC कितनी है, 4.6 है, PR कितनी है भाई, x है, ठीक है, AC कितनी है, 6 है, और RQ कितनी है, मतलब 3 है, ठीक है। ये आ जाएगा 3 दूनी 6, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, ये आ जाएगा 2.3 इज योर x की वैल्यू। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना ही सिंपल क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। ये हो गया आपका सी करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, हमारे पास है ट्राइंगल ABC और बेटा कौन सा ट्राइंगल है आपके पास, DEF है, और दोनों बोल रहे हैं सिमिलर है। अच्छा सिमिलर है तो एंगल A D के बराबर होगा, एंगल B E के बराबर होगा, एंगल C F के बराबर होगा। बोला जाता है ये 55 है, ठीक है, और एंगल E बेटा कितना है, 45 है, और बोला जाता है मैम, और कुछ बोला गया नहीं बोला गया, आपको C एंगल निकालना है। अच्छा जैसे कि मैंने बोला कि एंगल A D के बराबर है, मतलब ये 55 है तो ये भी 55, B किसके बराबर E के, तो ये 45 है तो ये भी 45, तो क्या आप C नहीं निकाल सकते। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, 180 में से बेटा 55 माइनस का क्या कर दो, 45 कर दो, ये आ जाएगा कितना, 10, यह आ जाएगा 100, मतलब आपका जो आंसर आ गया एंगल C जो आ गया बेटा वो कितना आ गया है मैम, 80 आ गया है, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला जाता है कि ट्राइंगल AHQ, कौन सा बेटा, ट्राइंगल AHQ इज सिमिलर टू किसके, ABC के, है ना, ठीक है। बोला गया है कि मैम AK आपका 8 दे रखा है, यस 8 दे रखा है, BC आपका कितना दे रखा है, 3.2, HK आपका 6.4, आपको AC निकालना है, ये नहीं है, ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा तो पहले कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को ले लेते हैं। AH अपॉन में कितना हो जाएगा, AB, ठीक है, और HK अपॉन में क्या हो जाएगा, BC। बस ये इन दोनों की जरूरत है मुझे, तो इन दोनों को उठा लेते हैं, ठीक है। AH आपको कुछ दे रखा है, नहीं यार AH की जरूरत नहीं है हमें जरूरत है AK की। चलो एक और साइड ले लेते हैं, AK अपॉन में AC, है ना, इन दोनों की जरूरत है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज गिवन है। ये आया 6.4, BC आपको कितना दे रखा है भाई, 3.2, AK आपको कितना दे रखा है मैम 8, और AC आपको निकालना है, ठीक है, AC आपको निकालना है। सही है कि नहीं सही है, यहाँ से ये गया, ठीक है, ये कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा, तो बेटा AC की वैल्यू कितनी आ गई है मैम, 4 सेंटीमीटर आ गई है। AC की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये कितने नंबर वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर, मतलब MCQ जो थे वो यहाँ पे खत्म हो गए। अब ये जो भी आए हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या मेरी बात समझ आ रही है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, कितना सिंपल है यार। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और बोला जाता है मैम, क्या बोला जाता है कि इज द पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम, अरे अरे अरे, ठीक है। देखो भाई पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम बनाते हैं बढ़िया वाला। दिस इज योर पैरेललोग्राम A, B और बेटा C और D। बोला जाता है कि AD जो है वो आगे प्रोड्यूस हो रहा है E पे, ठीक है, यहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए इसको जा रहा है, ठीक 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 ठीक, यहाँ पे E है,
और यहाँ पे मैम एफ दे रखा है, सही है, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि मैम प्रूफ जो करना है, शो जो करना है, वो आपको क्या शो करना है, जरा बता दो मुझे। मैम शो ये करना है कि ट्राइंगल ए बी ई जो है वो किसके सिमिलर है, सी एफ बी के क्या है, सिमिलर है। क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब कैसे सिमिलर करेंगे, देखो कौन कौन से ट्राइंगल है, ए बी ई, दिस वाला ट्राइंगल है ना, एक दूसरे कलर से कर लेते हैं, और मैम सी एफ बी ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। अच्छा, एक और बात बताओ, क्या ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे? क्योंकि मैम पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती है बराबर, मतलब पैरेलल होती हैं, तो बेटा ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। अब एंगल ई जो होगा, कौन सा एंगल, ए ई बी है, ठीक है। इन ट्राइंगल कौन से बेटा, ए बी ई, एंड ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं, सी एफ बी की हम बात कर रहे हैं। तो बेटा कौन सा एंगल, ए ई बी बराबर हो जाएगा भाई साहब किसके, सी बी एफ के। क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतकोण, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं। यस, अब आगे देखो जरा ध्यान से क्या बोला जाता है, ध्यान सुनो, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ भाई, ठीक है। अब देखो और क्या हो सकता है, बताओ जल्दी से। अच्छा एक बात बताओ, दिस इज योर पैरेललोग्राम, तो भैया पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं क्या वो बराबर नहीं होते? यस मैम बराबर होते हैं, तो कर दो। कौन सा एंगल है, डी ए बी बराबर हो जाएगा यार किसके, मैम सी एफ सी बी के, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब भाई बाय ए से हम ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं, तो बस कर दो, हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। ये भी 2 नंबर वाला है, ये भी 2 नंबर वाला है, ठीक है, हो गया। चलो ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख रहे हो, डिट्टो बुक में पेपर में छपा हुआ है ये। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और ये पता है कितने नंबर का आया हुआ है, ये आया हुआ है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। देख रहे हो इतने सारे क्वेश्चंस तो आपके एनसीईआरटी से डिट्टो छप जाते हैं। तो भैया ये सारे जो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही करनी है, फिर बाद में जाके आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं सारे। आ जाओ, बोला जाता है कि मैम आपके पास से 2 ट्राइंगल्स जिनका नाम है एबीसी और दूसरे वाले का नाम है पीक्यूआर, है ना। यहाँ पे आपके पास मीडियन दे रखी है, एक मीडियन है बेटा एडी और यहाँ पे मीडियन दे रखी है पीएम। बोला गया है मैम कि AB BC एंड द मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ QR एंड द PM। देखो भाई गिवन हमें क्या है मैम गिवन है कि AB अपॉन में PQ बराबर है भाई साहब किसके, AD अपॉन में PM और बराबर है मैम किसके, BC अपॉन में QR के। ओके। अच्छा प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू बेटा किसके, पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है ना। ये चीज़ आप लोगों को प्रूफ करनी है। अब देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपको काम की चीज़ दी हुई है ये क्या इसके काम की चीज़ है या नहीं है? देखो ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर इसके काम की चीज़ है, लेकिन सिर्फ हमें 2 साइड्स मिली हुई है। या तो हमें एक एंगल मिल जाए ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए, या तो एक साइड मिल जाए, है ना। कुछ तो मिलना चाहिए बेटा, साइड तो मिल नहीं सकती क्योंकि ए सी अपॉन में पी आर नहीं हो सकता, हमें एंगल ढूंढना पड़ेगा। अब एंगल कैसे ढूंढेंगे भाई साहब, देखो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल है, मैं इन दोनों ट्राइंगल को करूँगी सिमिलर। कौन कौन से, ए बी डी एंड ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू आर। कैसे सिमिलर करेंगे, थोड़ा ध्यान समझो। मैं लूंगी ए बी अपॉन में पी क्यू, ये तीनों साइड्स लेती हूँ, तीनों साइड इसी काम आ जाएंगी। बी सी अपॉन में क्यू आर, देखो भैया ये दोनों तो साइड हो रही हैं इन दोनों ट्राइंगल की, लेकिन ये वाली नहीं हो रही। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, हाफ से ऊपर ही मल्टीप्लाई करती हूँ और हाफ से नीचे भी। जब मैं BC का हाफ करूंगी, देखो भाई ये बोला गया है कि D जो है मीडियन है। अब मीडियन क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है। तो भाई अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, BC का अगर हाफ करूंगी या तो BD मिलेगा या क्या मिलेगा, DC मिलेगा। तो काम किसका है, मुझे BD का है, तो हाफ BC की जगह मैं क्या लिख दूंगी, BD लिख दूंगी। सेम इसी प्रकार QR का जब हाफ करूंगी या तो QM मिलेगा या MR मिलेगा, लेकिन काम किसका है, QM का है, तो QM रख दो। देखो आ गई साइड्स, बिल्कुल आ गई। तो भैया बाय SS से हमारा ट्राइंगल क्या हो गया है, सिमिलर हो चुका है। SS से हमारा ट्राइंगल क्या हो चुका है, सिमिलर हो चुका है। अगर मैम ट्राइंगल सिमिलर हो गया है, अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गया है तो क्या हम एंगल बराबर नहीं कर सकते, कर सकते हैं। एंगल B को किसके बराबर करूंगी, Q के, और भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ काम मुझे इसी का था तो इसको कर दिया। अब जो हमें मेन मुद्दा प्रूफ करना था उस पर आ जाते हैं। कौन सा ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल एंड कौन सा ट्राइंगल, PQR ट्राइंगल। देखो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला ये दोनों काम की चीज थी इसकी, तो AB अपॉन में PQ बराबर BC अपॉन में QR।
अब देखो भाई ये जो हमने प्रूव करा है क्या इसका एंगल है, बिल्कुल है। तो YSAS से हमारा ट्राइंगल क्या हो गया है, सिमिलर हो गया है। बस यही आपको करना था, यही आपको इस क्वेश्चन में करना था, तो यहाँ पे हो चुका है हेंस प्रूफ्ड। क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई? जल्दी से देख लो भाई, एक बारी फटाफट से देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का पूछा जा सकता है ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखोगे ना, सिंपल डिट्टो क्वेश्चन छपा हुआ है, बस थोड़ी सी यहाँ पे एक्स और वाई जेड में थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन वही ऐसे क्वेश्चन उसी प्रकार होता है, ठीक है। बस क्या होता है ना, देखो क्वेश्चन तो यार सेम ही होते हैं, बस क्या होता है थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं या वैल्यूज में इधर उधर कर देते हैं, होता उसी पैटर्न से, होता सेम उसी पैटर्न से, ठीक है। तो आ जाओ, क्या बोला गया बेटा, आपको प्रूव क्या करना है बेसिकली मैम, प्रूव जो करना है वो ये करना है कि 1/में x प्लस 1/में z बराबर है 1/में y के। अच्छा, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। तो मैं क्या काम करती हूँ, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है क्या, PAC ट्राइंगल नजर आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अच्छा, PAC ट्राइंगल तो नजर आ ही रहा होगा, इसके अलावा QBC ट्राइंगल भी नजर आ रहा होगा, तो मैं इन दोनों को पकड़ती हूँ, इन दोनों को पकड़ती हूँ, ठीक है। प्रूफ पे आ जाते हैं। इन ट्राइंगल बेटा कौन कौन सा बोला मैंने, ट्राइंगल PAC एंड बेटा कौन सा बोला मैंने, ट्राइंगल PAC और कौन सा बोला, QBC। क्या मेरी बात समझे, मुझे इन दोनों को करना है सिमिलर। सबसे पहला एंगल C कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है मैम। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा सा सोचो क्या हो सकता है, एक बात बताओ, क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है, है ना, ये तो कभी मीट कर नहीं सकती क्योंकि बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है, तो क्या हम इन दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो लिख दो यहाँ पे कौन सा एंगल है, PAC बराबर हो जाएगा यार किसके, किसके, QBC के। कैसे मैम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो बाय AA से हम ट्राइंगल को क्या कर देते हैं, सिमिलर। कौन सा, PAC इस सिमिलर टू बेटा किसके हो जाएगा, QBC के हो जाएगा। अब मैम सिमिलर क्यों करा है, क्योंकि हमें चाहिए थे बेटा साइड्स, कौन कौन सी साइड चाहिए, देखो मैं छोटे वाले ट्राइंगल की QB साइड लूंगी, बड़े वाले ट्राइंगल की कौन सी साइड लूंगी, PA, ठीक है। फिर छोटे वाले ट्राइंगल की BC साइड और बड़े वाले ट्राइंगल की AC साइड। क्या मेरी बात समझ आई, छोटी और बड़ी, ठीक है। अब QB अगर हमने लिया है, QB की वैल्यू कितनी है, y है, P की वैल्यू कितनी है, x है, BC की वैल्यू कुछ नहीं है, AC की वैल्यू भी कुछ नहीं है, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलरली भाई हमें z भी तो चाहिए, यहाँ पे हमने x और y तो ले लिया, सिमिलरली यार हमें क्या चाहिए मैम, z भी चाहिए। तो अब की बार हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब की बार लेंगे हम कौन सा ट्राइंगल, RAC, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल RAC, ठीक है। और कौन सा ट्राइंगल बेटा, कौन सा मैम, QBA या QAB, ठीक है। मैं क्या करूंगी, सिंपल इसको ना प्रूव नहीं करके दिखा रही मैं क्या लिखूंगी कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ लिख देंगे, बस ये चीज़ लिख दो, है ना, ये चीज़ लिख दो। अब ये करके बार बार आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती, अगर आपका मन करे तो दिखा देना, सेम इसी प्रकार हो जाएगा कि एंगल एक कॉमन आ रहा है और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है। ये कर दिया, ठीक। अब ये करने के बाद फिर से हम साइड्स को लेते हैं, कौन कौन सी साइड लेंगे बेटा, QB, आ जाओ, QB अपॉन में कौन सी ली, RC बराबर छोटी साइड पहले, ठीक है, छोटी साइड AB और अपॉन में कौन सी हो गई, AC हो गई, ठीक है। QB की वैल्यू कितनी है, y, RC की वैल्यू z है, AB की वैल्यू पता नहीं है, AC आपका ये है, ठीक है। इन दोनों को लिया, इसको मान लो बेटा सेकंड, इसको सेकंड मान लिया, अच्छा ठीक है। इसको सेकंड मानने के बाद अब मैं करने वाली हूँ इन दोनों को ऐड, क्या करूँगी, ऐड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर देंगे, ऐड, इसको इसके साथ प्लस करो और इसको इसके साथ प्लस करो। देखो भाई साहब, पहले तो एक बात और सुनो मेरी, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, y बाहर निकालो, बच्चा क्या, 1/x प्लस 1/z, ठीक है, 1/z। अच्छा एक बात बताओ, जब इसका एलसीएम लेंगे तो AC नीचे आ जाएगा, BC और प्लस में क्या आ जाएगा, AB। BC और AB को प्लस करो, BC एरा बेटा, AB एरा, तो पूरी क्या बनी, AC बनी, क्या बनी, AC, ठीक है। कहाँ करते थे, आगे कर दूँ क्या, ठीक है। ये आ जाएगा y 1/x प्लस 1/z, ठीक है, बराबर ये आ जाएगा AC/AC। AC/AC को बेटा काटोगे तो कितना आएगा मैम, 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से सुनते रहो, 1 आया, ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड। अच्छा, जो हमें चाहिए था क्या वो हमें मिल गया, जो हमें चाहिए था क्या वो हमें मिल गया है, ये आ गया आपका हेंस प्रूफ।
ठीक है, यही हमको चाहिए था। बस मेन मुद्दा ये है, थोड़ा साइड्स को आपको देखना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे साइड्स ली ना वही लेनी पड़ेगी कि भैया पहले छोटी वाली साइड ली फिर बड़ी वाली, पहले छोटी वाली फिर बड़ी वाली, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको सारा काम करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे करा ना कि AC को ऊपर कर दिया BC को, तो बेटा गड़बड़ी हो जाएगी। बस में काम यही है, थोड़ा सा ना ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि साइड्स हमें कौन कौन सी लेनी, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन ईजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। क्या बोल रहा है बेटा, 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। कहता क्या है मैम, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M ऑफ द साइड AD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, ठीक है। CD पे एक मिड पॉइंट है जिसका नाम M है, ठीक है। और BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC इन लाइन इन L एंड AD प्रोड्यूस जो है वो E की तरफ जा रहा है। अच्छा, इस तरीके से लाइन दी हुई है और यहाँ पे क्या जा रहा है, E जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक लाइन जा रही है जिसको इन्होंने नाम दे दिया, F नाम दे दिया, है ना। यही है ना, F नहीं है, कुछ और है, F नहीं है, L है ना, L है। सही है, ठीक है। यहाँ पे L दे रखा है, इसको ढंग से बना देती हूँ मैं, ठीक है। नीचे की तरफ फिगर भैया थोड़ी ना आप लोगों को ध्यान से देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फिगर का ही मेन काम है कि अगर आपको फिगर नहीं दी हुई ना तो भाई कैसे फिगर बना है ना। तो फिगर थोड़ा सा ध्यान से देख के चलना। यहाँ पे कितना था, M था, यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करा गया और ज्वाइन करके बेटा L नाम दे दिया गया, ठीक है। यह आपकी फिगर दे रखी है। आप बोल रखा है आपको प्रूफ जो करना है वो क्या करना है, प्रूफ आपको ये करना है कि मैम कौन सी साइड EL अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ क्या हो रहा है, BL हो रहा है, ठीक है। EL कौन सी साइड है, दिस इज योर, और 2 टाइम्स ऑफ क्या है, BL है, ठीक है। और बोल रखा है M इज द मिड पॉइंट। अब अगर M मिड पॉइंट है तो हम क्या DM को बराबर MC के नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो DM बराबर किसके हो जाएगा, MC के, ठीक है। ये गिवन है। अच्छा चलो भाई, अब जो जो हमें करना है वो हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं 2 ट्राइंगल लूंगी, एक DEM और एक कौन सा, CMB, ठीक है। इन ट्राइंगल बेटा कौन कौन सा, DEM एंड ट्राइंगल कौन सा, CMB, ठीक है। दोनों को करते हैं सिमिलर भाई। क्या करते हैं, नहीं सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रेंट करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्ग्रेंट। क्यों करेंगे मैं बताती हूँ। देखो भाई, कॉन्ग्रेंट करने के लिए सबसे पहले ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल E जो है बेटा B के बराबर हो जाएगा मैम, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली बेटा ये वाला जो एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, कौन सा एंगल है, D बराबर किसके हो जाएगा, C के, या D बराबर C नहीं करो। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो हो ही रहा है, वर्टिकली कर दो। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा DME बराबर हो जाएगा CMB के, ठीक है। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल वो। सिमिलरली बेटा DM के MC के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हमें गिवन है। तो किससे हो गया ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, ठीक है, गिवन है। तो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो चुका है। DEM इज कॉन्ग्रेंट टू CMB। क्या मेरी बात समझ आ रही है। अब मैम कॉन्ग्रेंट आपने करा क्यों है, क्योंकि बेटा मुझे ये दोनों साइड्स को करना था बराबर। अगर मैं सिमिलर करती हूँ तो साइड्स बराबर नहीं होती, साइड्स क्या होती है बेटा, प्रोपोर्शनल होती हैं। क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती है। तो मुझे साइड्स को बराबर करना था, इसलिए मैंने कॉन्ग्रेंसी का यहाँ पे रूल लगा दिया। क्लियर, अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब क्या करें मैम, अब क्या करें। अच्छा देखो एक बात बताओ, मैं ले रही हूँ बेटा, अच्छा ये पैरेललोग्राम है, ये बेटा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो बेटा AD जो होगा बराबर किसके हो जाएगा मैम, BC के होगा, बिल्कुल होगा। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अच्छा AE की बात करती हूँ मैं, AE जो है इसमें 2 पार्ट डिवाइडेड है। कितने पार्ट, 2 पार्ट। AD अपॉन में AD प्लस में DE, AD प्लस में DE, है ना। अच्छा एक और बात बताओ, AD की जगह क्या मैं BC रख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर है, बिल्कुल। अच्छा मैम क्या DE की जगह BC रख सकती हूँ, बिल्कुल रख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर है। BC और BC क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ BC। तो AE बराबर कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ BC। ये क्यों करा है, ये हम आगे आने वाले स्टेप्स में देखेंगे करा क्यों है। अच्छा अब मैं लेने वाली हूँ बेटा 2 ट्राइंगल। कौन कौन से 2 ट्राइंगल लें, कौन कौन से 2 ट्राइंगल्स ले सकते हैं हम, मुझे कौन कौन सा सही सुटेबल नजर आ रहा है। रुक जाओ, जिसमें ऐसे मुझे ट्राइंगल्स लेने हैं जिसमें EL और BL आए, क्योंकि जो अभी तक हमने काम करा है इसमें EL और BL कोई नहीं आया, ठीक है। तो मुझे ऐसे ट्राइंगल्स लेने हैं जिसमें EL आ जाए। अच्छा मैं ट्राइंगल लूंगी सबसे पहले AEL। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल AEL, है ना। और ट्राइंगल बेटा कौन सा लूंगी मैं, और ट्राइंगल कौन सा लूंगी, थोड़ा ध्यान समझना। मैं लूंगी CLB। देखो दोनों में क्या साइड आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब इन दोनों को हम करेंगे सिमिलर करेंगे। सिमिलर करने के लिए ये वाला एंगल के बराबर होता है, ठीक है। एंगल E बराबर किसके हो जाएगा, B के।
ठीक है। एंगल ए बेटा किसके बराबर हो गया, बी के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके अलावा और कुछ बता दो, और कुछ बता दो। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है, तो बेटा ई एल ए बराबर किसके हो जाएगा, सी एल बी के। बड़ा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा से सुन लो। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बाय ए से हमारा ट्राइंगल क्या हो चुका है, सिमिलर, है ना, बस हो ही गया ऑलमोस्ट। अब क्या करेंगे, साइड्स को प्रोपोर्शनल। क्या करेंगे बेटा, साइड्स को प्रोपोर्शनल करो। कौन सी साइड, ए ई अपॉन में बी सी, ए ई अपॉन में बी सी बराबर बेटा हम करेंगे कौन सी साइड, ई एल अपॉन में बी एल। ठीक है, बस ये दोनों ही कर रही हूँ क्योंकि इसी दोनों का काम है। अच्छा एक बात बताओ, ए ई किसके बराबर था, 2 टाइम्स ऑफ बी सी, तो क्या यहाँ रख नहीं सकती, रख सकते हैं, इसलिए ये करा था मैंने। ई एल अपॉन में बी एल, बी सी से बी सी गया, इसको ऊपर ले जाओ भैया, आ गया, आ गया मैम, आ गया। और यही आपको क्या करना था, हैंड्स प्रूव्ड करना था, है ना, सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट समझो। देखो कौन कौन से मैंने ट्राइंगल्स लिए एंड दैट्स इट, क्लियर है। चलो अब आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं सबसे पहले वो क्वेश्चंस करा रही हूँ जो कि हार्ड है, ठीक है, जो कि हार्ड है आप लोगों के लिए। अब आ जाओ, ये आप एक और देख लो, बीपीटी थ्योरम भी आप लोगों की पूछे जाती है 5 नंबर में, ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम भी मैं आप लोगों को प्रूफ यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि कुछ भी छूटे ना आप से। आ जाओ भाई, हमसे बोला जाता है कि आपके पास ना एक ट्राइंगल दिया जाता है, क्या दिया जाता है, एक ट्राइंगल दिया जाता है, कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया, ठीक है, एक ट्राइंगल दिया जाता है, यहाँ पे आपके पास है एक ई लाइन, ठीक है, इसको हम थोड़ा लाइन से बना देते हैं ताकि मिटे ना, ठीक है, यहाँ पे एक ई लाइन दे रखी है, हाँ, ठीक है। अब सुनो, इनका नाम दे देते हैं, ये ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है, इसका नाम देते हैं ई और इसका नाम देते हैं एफ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी, यहाँ से मैंने एक लाइन खींची। अच्छा पहले जो हमें प्रूव करना है उसकी बात कर लेते हैं। प्रूव हमें करना क्या होता है, प्रूव हमें मैम ये करना होता है कि आपका ए ई अपॉन में ई बी, ए ई अपॉन में बी ई बी बराबर किसके होगा बेटा, ए एल अपॉन में किसके, एल सी के, है ना, ये आपका बराबर होगा। अब हमें गिवन क्या होता है, गिवन भी मैं लिख देती हूँ। गिवन ये होता है कि मैम जो आपकी ई एल लाइन है, ई एल मत बोलो यार, ई एफ बोलो इसे, ठीक है, एल नहीं बोलती मैं, एफ बोल देती हूँ, सही है। तो ए एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, एफ सी, ठीक है। तो ई एफ जो होगा बेटा पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाली हूँ, यहाँ से हमने एक लाइन खींची जो कि परपेंडिकुलर है, सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी लाइन खींची जो कि बेटा आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है, इन दोनों को आपका ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। अब हम लेते हैं बेटा 2 ट्राइंगल, मतलब पहला ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल, ए ई एफ, इसका हम निकालेंगे एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बेटा, ए ई एफ। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ, अगर एरिया की बात करूँ तो मैम क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है। अब अगर मैं बात करूँ, हाइट तो बेटा 2 है और बेस भी 2 है, तो कौन सी, एक एक करके दोनों लेंगे। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ कौन सी, एफ एन, ठीक है। बेस कितनी हो जाएगी, ए ई हो जाएगी, और हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, एफ एन हो जाएगी, ठीक है। इसको हम पहला मान लेते हैं। फिर हम क्या लेंगे, ट्राइंगल ए ई एफ दोबारा से लेंगे। अब की बार जो हाइट लेंगे वो बेटा क्या लेंगे, ई एम लेंगे, और जो बेस हो जाएगी वो ए एफ हो जाएगी, यहाँ पे ए आएगा ना, ठीक है। ये हो गई ए एफ, और हाइट जो हो जाएगी वो ई एम हो जाएगी। इसको हमने क्या मान लिया, सेकंड मान लिया, ठीक है। अब मैम लेंगे दूसरा क्या, अब की बार लेंगे हम ट्राइंगल ए एफ बी, ट्राइंगल ई एफ बी, और इसका भी एरिया निकालेंगे। अच्छा अगर मैं बात करूँ, ये जो ट्राइंगल है ना, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की ना एक प्रॉपर्टी है, वो कहता है कि अगर मान लो आपके पास ट्राइंगल दे रखा है, इस पर कोई हाइट नहीं गिर रही, लेकिन इससे एक्सटेंड होने वाली लाइन पे अगर कोई हाइट गिर रही है तो बेटा वही उसकी हाइट हो जाएगी, लेकिन बेस जो होगी, बेस वो ये होगी। दोबारा सुनो, अगर कोई ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, उससे एक्सटेंड होने वाली लाइन पे कोई हाइट अगर गिर रही है तो वो उसकी हाइट हो जाएगी, और बेस जो होगी वो ये हो जाएगी, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार वहाँ पे कोई हाइट नहीं गिर रही, यहाँ पे कोई हाइट नहीं गिर रही है ना, लेकिन इससे एक्सटेंड होने वाली लाइन पे हाइट गिर रही है, कौन सी, एफ एन, है ना। तो बस हाइट आपकी क्या ले लेंगे, एफ एन ले लेंगे, हो गया काम। और बेस कितनी हो जाएगी भाई, बेस तो आपकी बी ई होगी, है ना, ठीक है। इसको हम थर्ड मान लेंगे। सेम इसी प्रकार बेटा हम ट्राइंगल ई एफ सी भी लेंगे। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ई एफ सी। सेम इसी प्रकार इसकी भी बेटा क्या हाइट हो जाएगी मैम, ई एम हाइट हो जाएगी, और बेस कितनी हो जाएगी भाई साहब, बेस हो जाएगी सी एफ। इसको हम मान लेते हैं फोर्थ। अब मैं करूंगी फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को हम डिवाइड करते हैं, आ जाओ, डिवाइड फर्स्ट एंड थर्ड। क्या है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है बेटा, ई एफ बी, ठीक है। इनकी वैल्यूज को भी कर दो, हाफ इंटू में ए ई इंटू में बेटा क्या हो जाएगा, ई एन,
अपॉन में हाफ इंटू में क्या हो जाएगा, बी एफ इंटू में क्या हो जाएगा ए। देखो ये से एन गया, हाफ से हाफ गया, बचा क्या ए ई अपॉन में बी एफ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल ठीक है। सेम इसी प्रकार अब की बार में किसको डिवाइड करूंगी, सेकेंड एंड फोर्थ को। सेकेंड एंड फोर्थ को डिवाइड करो, क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा क्या है ई एफ सी। ठीक है, हाफ इंटू में बेटा क्या नजर आ रहा है आपको, ए एफ इंटू में ई एम अपॉन में हाफ इंटू में ई एम इंटू में सी एफ, है ना। देखो भाई क्या क्या कट रहा है, हाफ से हाफ गया, ई एम सी एम गया, बचा ए एफ अपॉन में एफ सी। ठीक है, अच्छा ये जो साइड आई है देखो ए ई अपॉन में, रुको 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 रुको, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, बी एफ नहीं होगी यहाँ पे, ये मैंने बी एफ कैसे ले ली भाई, बी ई होगी है, बी ई होगी, वही तो कहूँ मैं। ठीक है, ए ई अपॉन में बी ई, ए ई अपॉन में ई बी, जो भी कहो। ठीक है, इसको हम ई बी कर लेते हैं या बी ई कर लो, ठीक है, नाम वही है। फिर ए एफ अपॉन में एफ सी, क्या ये दोनों साइड सारे, लेकिन इन दोनों को हमें बराबर करना है। अच्छा देखो इन दोनों को ऊपर वाला तो बराबर है, अब नीचे वाला बराबर करना है। आपके ना क्लास साइंस में एक चैप्टर हुआ करता था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला, जो कि शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा था क्योंकि वो डिलीटेड हो चुका था। तो उसमें ना एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, प्रॉपर्टी कहती थी कि अगर मान लो आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसमें आपके पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं और इन दोनों ट्राइंगल का सेम बेस है, क्या है, सेम बेस है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल का सेम बेस है और ये जो ट्राइंगल है ना सेम पैरेलल लाइन के क्या है, बीच में, मतलब पैरेलल लाइन की क्या है, बीच में है। अगर इन दोनों ट्राइंगल का सेम बेस है और पैरेलल लाइंस की क्या है, वो बीच में है, तो इन दोनों का जो एरिया होता है वो बराबर हो जाता है। तो सेम इसी प्रकार देखो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं इनकी सेम बेस है, वो भी क्या ई एफ, और ये दोनों सेम मतलब पैरेलल लाइंस के बीच में, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो एफ किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। तो बस हम कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा कौन सा, ई एफ बी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके, ई एफ सी के। अगर बराबर हो गया तो ऑब्वियस ही बात है ऊपर ऊपर वाला बराबर, नीचे नीचे, तो हम क्या कर देंगे ए ई अपॉन में क्या बराबर कर देंगे, बी ए। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा किसके, ए एफ अपॉन में एफ सी के। और यही हमें चाहिए था, तो आपका हो गया हैंस प्रूफ। क्या मेरी बात समझ आई? इस कहानी को लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, है ना। तो ये थी बेटा आपकी बीपीटी थ्योरम, जो कि आपकी 5 नंबर में पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो भाई साहब जितने भी हमने हार्ड क्वेश्चन थे वो तो कर लिया, अब जो इजी है ना वो हम करने की तैयारी करते हैं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन भाई क्या बोल रखा है, ट्राइंगल एफ ई सी, दिस इज ट्राइंगल, और बेटा कौन सा है, जी डी बी। हमें क्या दे रखा है, कॉन्ग्रेंट दे रखा है, एंगल 1 2 के बराबर दे रखा है, और ए डी ई, और हमें किसके सिमिलर करना है, ए बी सी के सिमिलर करना। अच्छा जो कॉन्ग्रेंसी दे रखी है उसको जरा देखते हैं पहले, कौन सा है, एफ ई सी, ठीक है, और कौन सा है, जी डी बी। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करती हूँ कौन सी साइड की, ईसी साइड को मैं डीबी के बराबर कर देती हूँ, ईसी साइड को मैं डीबी के बराबर कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैम ये कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं, तो कॉन्ग्रेंट अगर दे रखे होते हैं तो साइड्स को हम बराबर कर देते हैं बाय कैसे बेटा, सीपी सीटी से, है ना, बाय सीपी सीटी से मैंने बराबर कर दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, एक और बात बताओ, ये दोनों अपोजिट एंगल है, ठीक है, ट्राइंगल के अगर अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो क्या उसकी अपोजिट साइड से बराबर हो जाती है कि नहीं हो जाती, बिल्कुल हो जाती है मैम। ठीक है, मैं काम करूंगी, इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो, मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगी, क्या करूंगी बेटा, ऐड करूंगी, ए डी प्लस में क्या हो जाएगा, ई सी अपॉन में डी बी प्लस में ए। ऐड करने के बाद जरा देखना ए डी और ई सी, ए डी और नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको नहीं ऐड कर रहे, थोड़ा इसको पहले मैं ढंग से लिखती हूँ। कौन सी है, ई सी वाली है ना, तो ए ई बराबर बेटा किसके हो जाएगी, ए डी के हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब ऐड करती हूँ ई सी, अभी मैं बताऊंगी क्यों मैंने ऐसा करा है। ठीक है, ए सी और डी बी, ठीक है, ई सी और ए, ई सी ये रहा और ए ई ये रहा, तो क्या मिलेगा बनके, ए सी बनेगा, और ए सी और डी बी, ए सी और डी बी मिलके क्या बनेगा बेटा, ए बी बनेगा। ठीक है, बस मैंने इधर उधर कर दिया था क्योंकि हम जब अलग अलग लेते ना, ए सी को इधर लेते, ए को लेते, तो ये हमारे पास नहीं बन पाता, है ना। ठीक है, अब इसको हम मान लेते बेटा क्या, फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं कौन कौन सी, रुक जाओ ज़रा मेरे को सोचने दो अच्छी तरीके से, कुछ हो रहा है क्या, हमें कौन कौन से लेना है, ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई साहब, अच्छा अच्छा अच्छा, ए सी है और हमें ए डी लेनी है, ए डी कहाँ है, यहाँ में गड़बड़ी नहीं करनी, यहाँ रुक जाओ, यहाँ ए सी थोड़ी आएगा, ए डी आएगा ना, ई सी बराबर डी बी हो गया, है ना।
तो यहाँ पे AE बराबर AD क्या आएगा, यहाँ पे कितना आएगा AD, तो DB और AD जब भी तो मिला के AB बनेगा, है ना। अब सही है, बस यहाँ पे AD आएगा। अच्छा ठीक है, हमने ये ले लिया। अब इसको हमने सेकंड माना था, अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं डिवाइड करने वाली हूँ। क्या करने वाली हूँ, डिवाइड कैसे करेंगे, मैं सेकंड को 4 से डिवाइड करूँगी। सेकंड को मैं किससे डिवाइड करूँगी, 4 से। ये आ जाएगा AE अपॉन में AC, ठीक है। AE अपॉन में कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा, और बेटा क्या आ जाएगा, AD अपॉन में AB। अब मैंने डिवाइड क्यों करा, एक बात बताओ, हमें ट्राइंगल कौन से सिमिलर करना है, AD करना है, किसके करना है, ABC के करना है कि नहीं करना, बिल्कुल करना है। तो AE अपॉन में AC, AD अपॉन में AB, ये हमारा क्या लग रहा है, BPT थ्योरम लग रही है। तो अगर हम कन्वर्स ऑफ BPT लगाएंगे कि अगर साइड जो होती है प्रोपोर्शनल हो जाती है, तो हम इन दोनों लाइंस को बेटा क्या कर देते हैं, पैरेलल कर देते हैं। तो लिखेंगे DE जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के। कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। अब मैंने पैरेलल क्यों करी है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये लाइंस पैरेलल हो गई हैं, ठीक है, तो क्या मैं वन एंगल को 3 के बराबर नहीं कर सकती, कर सकती हूँ मैम, ठीक है। वन एंगल को किसके बराबर कर देती हूँ, 3 के, और 2 एंगल को 4 के। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा एक और बात सुनो, एंगल 1 बेटा किसके बराबर है, 2 के। एंगल 1 अगर 2 के बराबर है तो क्या 3 4 के बराबर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। 3 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। मैम ये आप कर क्यों रहे हो, अब देखते हैं हमें जो ट्राइंगल प्रूफ करना है। कौन कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। इन दोनों के एंगल्स में जरा ध्यान से देखो। ADE का बेटा कौन सा एंगल, एंगल 1, और ABC का बेटा कौन सा एंगल, एंगल 3, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 3, क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल हैं। देखो फिर एंगल इसका 2 और इसका एंगल 4, वैसे इसको बराबर करने की जरूरत नहीं थी तो उसको हटा ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका एंगल 1 इसके एंगल 3 के बराबर है, इसका एंगल 2 इसके 4 के बराबर है। तो बाय AA से हमारा ट्राइंगल जो है वो क्या हो गया, सिमिलर हो चुका है। बस ये करना। तो दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, करा क्या है हमने फिर से, क्योंकि मुझे पता कन्फ्यूजन हो गई होगी। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने इस वाली साइड को, इस वाले के क्या करा बेटा, कौन सी साइड थी, इसको हटाते हैं पहले, कौन सी साइड थी, EC कहाँ है बेटा, ये रही। EC को हमने किसके करा, पहले DB के करा, बाई CPCT से, ठीक है। ये करने के बाद एक बात बताओ, एंगल 1 अगर 2 के बराबर है तो अपोजिट साइड्स बराबर हो जाती है। फिर हमने इन दोनों को ऐड करा, ऐड करने के बाद AC जो है वो किसके बराबर रहेगा, AB के, ठीक है। फिर हमने इन दोनों को डिवाइड करा ताकि हमारी BPT थ्योरम लग जाए, कन्वर्स ऑफ BPT लग जाए, ताकि पैरेलल हो जाए, और पैरेलल हो जाए तो ये एंगल बराबर हो जाए। अच्छा हमसे बोला गया था कि एंगल 1 जो है वो हम किसके बराबर कर सकते हैं, 3 के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 2 4 के, तो बस हो गया काम, एंगल सिमिलर। यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। क्या बोला गया बेटा कि मैम इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B। अच्छा ये वाला अगर 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 और ये 4, मतलब ये बराबर है। 1 किसके बराबर है, 2 के, और 3 किसके बराबर है, 4 के। सिंपल, हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ABD किसके सिमिलर है, किसके सिमिलर है, CBD के। भाई हो तो गया बाय एंगल से, बाय एंगल से ट्राइंगल सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया मैम। अच्छा नेक्स्ट वाला जो हमें करना है ना, वो साइड्स को बराबर करना है। अब देखो साइड्स बराबर, ऑब्वियस सी बात है, सिमिलर से तो होती नहीं है, किससे होती है, किससे होती है, कॉन्ग्रुएंसी से होती है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने वाली हूँ, ठीक है। ट्राइंगल ABD और कौन सा, CBD। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहला एंगल 1 2 के बराबर है, 3 किसके बराबर है, 4 के। क्या BD कॉमन नहीं आ रहा दोनों में, बिल्कुल आ रहा है मैम, BD कॉमन आ रहा है। तो क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, नहीं हो गया, किससे हो गया, बाय SAS से, नहीं साइड एंगल साइड से नहीं, AAS से, ठीक है। तो हम कह देंगे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ABD किसके, CBD के। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, क्या हम साइड्स को बराबर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कैसे, बाय CPCT। लो भाई क्वेश्चन खत्म, वो फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट था, हो गया सिंपल। चलो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है भाई, ध्यान से सुनेंगे कि मैम ये गिवन है, आपको बोल रखा है कि ट्राइंगल EAB बराबर सिमिलर करना है किसके, ECD के। सबसे पहली बात E है अपॉन में EC बराबर किसके दे रखा है, EB अपॉन में ED के। देखो भाई E है EC, ठीक है, EB और ED ये साइड से दे रखे हैं। अगर एक एंगल मिल जाए तो काम बन जाएगा। क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, आ गया भाई, हो गया, इतना सिंपल क्वेश्चन मैम। ये बेसिक का क्वेश्चन होगा जरूर, ये बेसिक का क्वेश्चन होगा। तो बाय किससे, साइड एंगल साइड से, ये लिख देना वो से, ठीक है।
ट्राइंगल क्या हो चुका है, सिमिलर हो चुका है। इतना सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा, सब कुछ गिवन था यार, सब कुछ दिखा, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, आ जाते हैं देख लेते हैं। क्या गिवन है बेटा, ट्राइंगल ए बी सी बराबर किसके है, ए सी बी के, ठीक है, और बी सी अपॉन में बी ई बराबर दे रखा है बी डी अपॉन में ए सी के, सही है। अब देखो प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी ई किसके सिमिलर है, डी बी सी के। ट्राइंगल ए बी ई किसके सिमिलर है, डी बी सी के। देखते हैं कौन कौन से ट्राइंगल है, ए बी ई ये वाला ट्राइंगल, और बेटा कौन सा ट्राइंगल, डी बी सी पूरा वाला। सबसे पहली बात एंगल बी कॉमन आ रहा है, एंगल बी बेटा क्या आ रहा है, कॉमन। उसके अलावा ये जो साइड्स ये रखिए क्या इसके काम की है, देख लेते हैं। देखो बी सी इस वाले ट्राइंगल की, बी इस वाले ट्राइंगल की, बी डी इस वाले ट्राइंगल की, ए सी नहीं, ए सी नहीं है, ए सी नहीं है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे सिमिलर लग रहा है, हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन था शायद, आई थिंक 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट वाले एक्सरसाइज में वो वैसे ही क्वेश्चन है। अच्छा देखो एंगल हमें गिवन है, एंगल क्या गिवन है, एंगल क्या गिवन है कि ए बी सी जो एंगल है, कौन सा एंगल, ए बी सी, ये वाला जो एंगल है ए सी बी के बराबर है। हमसे बोला जाता है कि अगर कोई ट्राइंगल है उसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं तो क्या, सॉरी अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो क्या अपोजिट साइड्स बराबर नहीं हो सकती, तो ए बी को हम किसके बराबर कर देंगे, ए सी के बराबर कर देंगे। तो ए बी की जगह ए सी रख सकते हैं और ए सी की जगह क्या रख सकते हैं, ए बी, तो बस यहाँ पे वही रख दो, आ गया बी सी अपॉन में बेटा क्या हो गया, बी। बिल्कुल ये सिंपल किसकी जैसा है, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन के जैसा है, बस यहाँ पे मतलब ये वैल्यू चेंज कर दी गई है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाय हम क्या कर देते हैं, ऐसे ऐसे ट्राइंगल को क्या कर देते हैं, सिमिलर, सेम डिट्टो वही है भाई, बस वैल्यू चेंज है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज़ करनी है, ए ई पैरेलल करना है डी सी के, ए ई पैरेलल करना है डी सी के, तो ये बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से होगा, ए ई पैरेलल करना है डी सी के। तो देखते हैं ए डी अपॉन में क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, ए डी अपॉन में क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, और ई सी अपॉन में क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, ओके। अच्छा एक बात बताओ, जब भी ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो क्या हम साइड्स को प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ए बी ई ट्राइंगल की मैंने ली कौन सी साइड, ए बी साइड, ठीक है, और कौन से ट्राइंगल की, डी बी सी ट्राइंगल की, है ना, डी बी सी ट्राइंगल की मैंने कौन सी साइड ली, डी बी साइड, ठीक है। फिर मैंने ली ए बी ई ट्राइंगल की कौन सी साइड, बी ई साइड, और इस वाले ट्राइंगल की मैंने कौन सी साइड ली, बी सी। तो बेटा देख लो ये साइड हो गई, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम कह सकते हैं कि मैम कौन सी लाइन, ए ई जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी डी सी के, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। देख लो ए अगर पैरेलल डी सी के होता है तो क्या हम छोटी अपॉन में बड़ी नहीं लेते, तो छोटी अपॉन में बड़ी लिए, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा। यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया हुआ है, और ये सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है विद वैल्यूज ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये देखो करना क्या है भाई कि आपके पास 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, एक एबीसी ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, और एक ट्राइंगल दे रखा है और कौन सा, एफ ई जी, ठीक है भाई, ठीक है। बोला जाता है कि मैम सी डी एक लाइन है, ठीक है, सी डी एक लाइन है और ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये 1 है ये 2 है, तो एंगल 1 2 के बराबर हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपके पास एक जी एच लाइन है, ये 3 है ये 4 है, तो 3 बेटा 4 के बराबर है। यस आगे क्या बोला गया है मैम कि हमें ये शो करना है। अच्छा ये भी बोला गया है कि ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, ई एफ जी के सिमिलर है। अब सिमिलर है तो ऑब्वियसली बात है एंगल बराबर हो जाते हैं, एंगल ए को एफ के बराबर कर देते हैं, एंगल बी को ई के बराबर कर देते हैं, और सी को बेटा किसके बराबर कर देते हैं, जी के बराबर कर देते हैं, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, सी डी अपॉन में जी एच, ए सी अपॉन में एफ जी। अब साइड्स प्रोपोर्शनल कब होती है, जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो देखते हैं किस कौन से ट्राइंगल की साइड्स है। देखो सी डी ये रहा, ठीक है, जी एच ये रहा, फिर बोला गया ए सी ये रहा, और एफ जी ये रहा, मतलब ऊपर वाले ट्राइंगल है, तो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं। आ जाओ, एंड ट्राइंगल कौन कौन से हैं, ए सी डी, एंड ट्राइंगल कौन सा है, एफ जी एच, ठीक है। सबसे पहली बात बेटा एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा मैम, एंगल एफ के बराबर हो जाएगा क्योंकि गिवन है। अच्छा एक बात बताओ, ये बाइसेक्ट कर रही है, अगर एंगल सी पूरा जी के बराबर होता है, एंगल सी पूरा जी के बराबर होता है ना, होता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका हाफ हाफ कर दूं, क्योंकि ये तो हाफ हाफ आ रहा है ना, अगर मैं इसका हाफ करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल 1, और यहाँ क्या मिलेगा, एंगल 3। तो क्या एंगल 1 एंगल 3 के बराबर नहीं हो सकता, ये मैम गड़बड़ हो गई है ना। अच्छा हाँ हो तो जाएगा, हो जाएगा ना। देखो सी, देखो पूरा सी जो है वो जी के बराबर है,
सी जो है वो जी के बराबर है। तो बेटा हाफ हाफ भी तो अगर पूरा पूरा इक्वल होता है तो हाफ हाफ भी तो इक्वल होता ही है, तो हो गया। बाय एंगल, एंगल से ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर। तो बस ए सी डी को हम किसके सिमिलर कर देते हैं, एफ जी एच के। तो जो हमें साइड चाहिए थी प्रोपोर्शनल वो हो जाएंगे, सी डी अपॉन में क्या हो जाएगा, जी एच बराबर ए सी अपॉन में एफ जी के, ठीक है। उसको नहीं देखो, वो तो हमारा अलग ही चीज़ है, ठीक। सेकेंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, डी सी बी और एच जी, डी सी बी और एच जी सेम वही है। बी किसके बराबर होगा, बी किसके बराबर होगा, बोलो भाई, ई के बराबर होगा। ट्राइंगल कौन कौन से लिए हैं, डी सी बी एंड ट्राइंगल कौन सा, एच जी ई, ठीक है। सेम इसी प्रकार अगर मान लो सी बेटा जी के बराबर है, सी अगर जी के बराबर है तो इसका मैं हाफ कर देती हूँ, हाफ इधर भी कर दो हाफ इधर भी कर दो, तो एंगल 2 बेटा किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। तो सिमिलरली बाय ए से हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, लिख लो। और ये आया हुआ है पेपर में आया हुआ है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर में आया हुआ है, ये आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद करेंगे। चलो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रह रहे हैं। ये भी बेटा, ये भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है, तो ये भी आप लोग खुद से कर लेना। क्लियर, जो जो एनसीईआरटी वाले वो नहीं करा रही मैं, ठीक है, वो तो यार खुद कर लोगे ना, जो जो ईजी और वही छोटी, वरना तो बहुत सारे एनसीईआरटी के तो जो मैंने करा दिया। यस, और अच्छा ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये भी एनसीईआरटी के जैसा ही है, थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं इसको बता देती हूँ। बोल रखा है पी क्यू जो है बेटा वो आर एस के पैरेलल है, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, हमें ये साइड चाहिए, तो मैं दोनों ट्राइंगल है हमारे पास, इन दोनों को सिमिलर करती हूँ। ट्राइंगल पी ओ क्यू, कौन सा बेटा, पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल आर ओ एस, इनको सिमिलर करने के लिए देखो पहले तो एंगल पी किसके बराबर हो जाएगा, एस के, और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, कौन सा, पी ओ क्यू किसके बराबर हो जाएगा, आर ओ एस के। ऊपर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, और ये होगा वो की वजह से, सही है। ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो भैया साइड्स को बराबर कर दो, हो गया काम। चलो साइड्स को प्रोपोर्शनल कर दो, ठीक है। आर ओ क्यू है ये, ओके, नहीं आर ओ एस है ना ये, सही है। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स को प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, करो। देखो मैं लूंगी इस वाली साइड की ओपी साइड, ठीक है, और उसके लेंगे हम ओएस साइड, इसको एसओआर करो, इसको एसआर करो, आरओएस नहीं करो, क्या करो, एसओआर, ठीक है। क्योंकि बेटा नाम भी मैटर करता है, अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखने लगे तो आपको देखना पड़ेगा ना कि इसकी ओपी लिए, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग लिए, इसका भी स्टार्टिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं लेती हूँ इसका क्या, ओ क्यू, और इसका लूंगी मैं ओ आर, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ और इसको ऊपर ले जाओ, और जो हमें चाहिए था वो आपका आ गया। बस साइड इसकी तरीके से लेना, इसकी तरीके से आपको साइड लेना है कि आपका याद है, ठीक है। उसको देख देख के ले लेना, फिर नाम तो आप बाद में भी चेंज कर ही सकते हो। यस, चलो ये वाला क्वेश्चन सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डिट्टो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको खुद से कर लेना, ठीक है, इसको खुद से कर लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी। अच्छा एक और क्वेश्चन रह गया आपका, एक और क्वेश्चन रह गया जो कि आपका एनसीईआरटी का नहीं है, थोड़ा अलग है, 2 नंबर का है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैं बता देती हूँ। देखो भाई क्या दे रखा है, एंगल डी ई के बराबर दे रखा है, ए डी अपॉन में डी ए अपॉन में ए सी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये साइड्स क्या हो रही है बेटा, प्रोपोर्शनल हो रही है, तो क्या मैं लाइन को बराबर नहीं कर सकती, मैम बिल्कुल कर सकते हो, मैम बिल्कुल कर सकते हो। तो ए अपॉन में ई सी हो जाएगा, तो मैं कह दूंगी डी ई जो है बेटा वो पैरेलल हो जाएगा इससे बी सी के, कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ किसकी वजह से बेटा, बी पी टी की वजह से। अब मैम क्यों करा है, हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। प्रूफ हमें ये करना है कि ए बी जो है ए सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर दोनों साइड जो है पैरेलल हो गई हैं तो क्या मैं इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर नहीं कर सकती, क्या मैं इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर नहीं कर सकती, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं कहूँगी कि डी जो है बेटा वो बी के बराबर हो जाएगा और ई जो है बेटा वो सी के बराबर हो जाएगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यस, अच्छा एक और बात बताओ, एक और बात बताओ बेटा, डी किसके बराबर दे रखा है, ई के। अगर डी ई के बराबर है तो क्या मैं बी और सी को बराबर नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकते हो मैम। अच्छा मैम ये आपने क्यों करा है, एक बात बताओ, आपने क्लास 9 में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर मैम ट्राइंगल के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो अपोजिट साइड्स भी बराबर हो जाती है, तो सेम इसी प्रकार मैंने यही करा है कि अगर बी सी के बराबर है अपोजिट एंगल, अगर मैं ए बी सी ट्राइंगल की बात करती हूँ तो अपोजिट साइड्स अगर बराबर, सॉरी अपोजिट एंगल बराबर है तो क्या अपोजिट साइड बराबर नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो ए बी बराबर किसके हो गया,
AC के बराबर हो चुका है। ठीक है, लिख देना कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, देन अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अब भाई जो हमें प्रूफ करना था वही आ गया, ए बी और ए सी के बराबर करना था, तो यहाँ पे लिख देना ट्राइंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। सही है, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए, जो एनसीईआरटी के थे 2-3 वो मैंने छोड़ दिए हैं, इसके अलावा सब हमने देख लिए हैं। और देख रहे हो कितने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एनसीईआरटी से पूछे गए, डिट्टो वैल्यू छपी है, और कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी है कि बस वैल्यूज चेंज हो गई हैं, लेकिन पैटर्न जो है सब कुछ वही है। ठीक है, तो एमसीक्यू भी देख लिए किस तरीके से आते हैं, बीपीटी थ्योरम से ही आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस। बस यही थे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्राइंगल चैप्टर के। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि आपका होने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।